हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोगों सभी परिवार का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब जैसा कि आज रविवार है और हर रविवार को हम अपने फिजिक्स और मैथ्स जो 12 की क्लासेस चल रही हैं अनवरत लगातार, उससे अतिरिक्त कुछ संडे के दिन हम लोग अलग से पढ़ते हैं कुछ जीएस जीके के बारे में। तो जो पिछला वीडियो पढ़ाया गया था उसमें हमने गंगा, यमुना, मंदाकिनी, अलकनंदा तीनों का उद्गम स्थल और इन तीनों के उद्गम स्थल के साथ साथ इनके संगम, इनका मिलन और इनके मिलन के स्थान को क्या कहते हैं, इतनी बात हम लोग बताए थे। फिलहाल हम अलग से वीडियो गंगा यमुना का बनाएंगे क्योंकि इसमें केवल उद्गम स्थल और इनका संगम बताया गया है, इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा नहीं बताया है। तो ये जो नदी तंत्र चल रहा है, भारतीय नदी तंत्र, अब इसमें हम एक एक नदी के बारे में अच्छे से बताएंगे। तो आज हम कौन सी नदी लेते हैं? पुरानी नदी जो भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है और इसकी बहुत वजूद है पानी की दृष्टि से। तो आज हम जो नदी ले रहे हैं वो सिंधु नदी ले रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को लगभग जो हमारे जानकारी में हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, आमतौर पर जीके जीएस के बारे में जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं उन्हें तो जानना ही जानना है। सही में तो हर आज के 21वीं सदी में हर व्यक्ति को इसके बारे में जानना चाहिए। तो आज हम पहली नदी यहां से टेकअप करते हैं, सिंधु नदी। तो हम सिंधु नदी के बारे में आज बताएंगे। तो एक बात ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है। अब इसके बारे में हम पॉइंट वाइज बताते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर इसके बारे में, फर्स्ट नंबर अगर ये सिंधु नदी के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो पहला नंबर इसका उद्गम स्थल कहाँ है, ये सिंधु नदी आखिर निकली कहाँ से है। तो ये पहला नंबर ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकली है, इसका उद्गम है। तो यहां पर ये कहा जाए उद्गम स्थल इसका क्या है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये तिब्बत, इसका उद्गम स्थल तिब्बत के कहां से, मान सरोवर, जानते हैं कैलाश पर्वत, मान सरोवर, चाइना जो अवैध हमारे देश की जमीन कब्जा किए हुए है वहां पर है। तो ये तिब्बत के मान सरोवर झील से। तो एक बात तो ये हो गया कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, पहली बात। अब ये इसका उद्गम स्थल हो गया। अब इसके बारे में कहा जाए कि भाई ये पाकिस्तान, तिब्बत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ये इंडिया में प्रवेश करती है। तो भारत में ये कहां से प्रवेश करती है, तब भारत में आकर बहती है। तो ये भारत के, ध्यान रखिए, ये लद्दाख जो हमारा अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ये लद्दाख के दमचौक, एक हमारा जो स्थान है लद्दाख के दमचौक से ये भारत में प्रवेश करती है। तो प्रवेश स्थान, भारत में प्रवेश स्थान, तो भारत में प्रवेश स्थान इसका क्या है ये देख लिया जाए। भारत में इसका प्रवेश स्थान लद्दाख के दमचौक से, लद्दाख के दमचौक, बहुत अच्छी चीज है, ये भी जानना चाहिए। तो ये इंडिया में लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है, दूसरी बात हो गई। अब जब ये दमचौक में प्रवेश करती है तो एक वो क्या कहते हैं, लद्दाख का एक फेमस शहर है, फेमस जिला भी है, लेह, सुने होंगे लेह और श्रीनगर।
तो ये जो लेह शहर है लद्दाख का, ये लेह शहर सिंधु नदी के तट पर ही बसा है। तो ये तीसरा नंबर देखें, बहुत अच्छी चीज, लेह शहर लद्दाख ना, लेह शहर सिंधु नदी के तट पर बसा है। इसके बारे में ये भी अच्छी चीज है, जानते रहिए। उद्गम कहां से हुआ? मानसरोवर झील से। भारत में प्रवेश कहां से कर रही है ये नदी? लद्दाख के दमचौक से। लेह शहर जो है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो तीन बातें ये हो गई। अब चूंकि भारत पाकिस्तान में इसे सिंधु नदी कहा जाता है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये तिब्बत जहां से नदी निकलती है वहां पर इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए चौथा नंबर, तिब्बत में इसे देखेंगे। ऐसे ही मौका मिला तो सारी नदियों के बारे में विधिवत बताया जाएगा। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, सांगो। तिब्बत में इसे सांगो खम्बान। तिब्बत में खम्बान देखेंगे, खम्बान है शायद। तिब्बत में इसे सांगो खम्बान, और ये तिब्बत में इसे सांगो खम्बान कहा जाता है। और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ, इस नदी का नाम तिब्बत में क्या है? सांगो खम्बान, और इसका अर्थ है शेर का मुख। शेर का मुख के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बात जान गए, तिब्बत में इसे सांगो खम्बान, शेर के मुख के नाम से जाना जाता है। इतनी बात हो गई। अब अगला नंबर देखिए इसके बारे में। भाई ये सिंधु नदी है। देखेंगे एक बार अभी 2-3 साल पहले भारत पाकिस्तान के पानी के मैटर का विवाद हुआ था कि मतलब भारत पानी रोक देगा, ये करेगा। तो देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में जल समझौता हुआ, जिसमें सिंधु नदी का पानी 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। ये समझौता कराया किसने? विश्व बैंक ने कराया। तो चौथा नंबर, ये अगर कहा जाए इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में जल समझौता हुआ। और ये है क्या जल समझौता? ये हम यहां पर शॉर्ट में लिख देते हैं। 20% कौन यूज करेगा? 20% इंडिया और 80% पाकिस्तान यूज करेगा। पाकिस्तान यूज करेगा पानी, ये ध्यान रखना है। 1960 में हुआ, 20% इंडिया और 80% पाकिस्तान इसे यूज करेगा। तो इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। देखिए अब इसकी 5 सहायक नदियां, इस पर ध्यान दीजिए। सहायक नदियां, तो इसकी सहायक नदियों में देखेंगे, सहायक नदियों में एक तो इसकी सहायक नदी फर्स्ट नंबर अगर कहा जाए सहायक नदी, इसकी एक है झेलम, इसकी एक सहायक नदी है।
झेलम, ये एक इसकी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल जानते होंगे श्रीनगर के बैरीनाग झील से। तो ये इसका उद्गम स्थल श्रीनगर के बेरी नाग झील से। तो इसकी सहायक नदियां में झेलम है जो श्रीनगर के बेरी नाग झील से निकलती है। इसकी दूसरी सहायक नदी है, नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट और दूसरी सहायक नदी है जो सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब। तो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है और इसका अगर कहा जाए उद्गम स्थल तो ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से। तो ये कहां से निकलती है? चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश एचपी के बारालाचा दर्रा से। और एक बात ये बता दें, ये सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी। तो एक बात इसके साथ, इसके 5 सहायक नदियां हैं। 5 सहायक नदियों में देखेंगे ये झेलम और चिनाब जो है, ये दो हमने सीरियल से क्यों लिखा ये भी जानते रहे। इन दोनों नदियों का वही समझौता है पाकिस्तान के साथ जो समझौता सिंधु नदी का है। 80% 20% इंडिया, इनका 20% इंडिया और 80% पाक। तो ये समझौता इन दो, जैसे सिंधु का है सेम वही समझौता इन दो नदियों का है 20% और 80% का। शेष 3 सहायक नदियां देखेंगे, शेष 3 सहायक नदियां में क्या कहते हैं? सतलज है, ये सतलज नदी है तीसरी सहायक नदी। और सतलज नदी शायद तिब्बत के राकस झील से निकलती है। ये सतलज नदी तिब्बत के राकस झील से। भाई कोई गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। ये सतलज नदी तिब्बत के राकस झील से निकलती है, तीसरी सहायक नदी। और चौथी सहायक नदी रावी है और 5वीं सहायक नदी ब्यास है। तो इसकी ये 5 सहायक नदियां हो गई, जिसमें सबसे अच्छी समझने वाली बात यह है कि सिंधु नदी, झेलम नदी और ये चिनाब नदी, ये इन 3 नदियों का पाकिस्तान 80% पानी यूज करेगा और भारत 20% यूज करेगा। और ये नीचे की जो 3 नदियां हैं सतलज, रावी, ब्यास, इसमें पलट जाएगा मैटर। इसमें 80% इंडिया पानी यूज करेगा, इंडिया, और 20% पाक पानी यूज करेगा। तो ये हम समझते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। ये भी जानते रहिए, यहां पर बता देते हैं भाई कि ये जानते रहिए, ये जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी, इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी कहते हैं। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी कहते हैं। और ये 5 नदियां पंजाब में जहां मिलती हैं वहां इसे पंचनद कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि सप्ताह के अन्य सभी दिन बहुत जबरदस्त, बहुत आसान शब्दों में फिजिक्स की क्लासेस चलती है, उसको आप खुद अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्तों में इसको बताइए, क्योंकि इससे आसान फिजिक्स और कहीं नहीं चलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।